वफाकी हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी के सिवा और कोई रास्ता इसलिए नहीं बचा था कि ये इदारा हर साल कौमी खजाने को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। इसका माली खसारा इतना ज्यादा है कि कोई भी प्राइवेट पार्टी इस तबाहाल एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं। याद रहे कि PIA के असासों की मजमूई मालियत 57 अरब रुपए है, जबकि इसके जिम्मे वाजबात 600 अरब रुपए से जायद के हैं। लिहाजा इसकी निजकारी भी एक गंभीर मसला है। वफाकी हुकूमत को PIA की प्राइवेटाइजेशन करते हुए सबसे बड़ा मसला यह है कि इसके मुलाजमीन और असासों का क्या बनेगा। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की हिमायत नहीं कर रही। याद रहे कि PIA में इस वक्त 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं। इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी इस एयरलाइन का हिस्सा हैं। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता कई सालों से कोशिशें हुई हैं, मगर अब गुज़िश्ता दिनों एक पेशरफ्त तब सामने आई जब एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी की तश्कील की मंजूरी दी। PIA मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले उन इदारों में होता है जो कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में इंतजामी तब्दीलियों के जरिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। निगरान हुकूमत के दौर में इस इदारे की निजकारी के लिए दोबारा कोशिशें शुरू की गई थीं और इसके इख्तितामी दिनों में काबीना की जानिब से निजकारी की मंजूरी भी दे दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से PIA की निजकारी जून तक होने की तवक्को जाहिर की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि PIA की निजकारी का तरीक़ेकार क्या होगा और अब ये किस मरहले में है। PIA की निजकारी इस वक्त स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मरहले में है, जिसकी मंजूरी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसी भी कंपनी में अक्सरियती हिस्सा रखने वाले अफराद कंपनी की निजकारी की मंजूरी देते हैं। इस वक्त PIA में अक्सरियती हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना का कहना है कि वफाकी हुकूमत PIA होल्डिंग कंपनी के क़याम की पहले से ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके हवाले से PIA के ज़िम्मे 600 से 625 अरब का कर्जा अदा किया जाएगा, जो इसके बाद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएगा। उन्होंने बताया कि निजकारी कमीशन अप्रैल के महीने में PIA की निजकारी के लिए सरमायाकारों को दिलचस्पी का इजहार करने का मौका देगा। इसका मकसद ये है कि सरमायाकार PIA की खरीदारी के लिए अपनी बोली जमा करवा देंगे और बाद में उन बोलियों की जांच पड़ताल होगी। शहबाज राना का कहना था कि हुकूमत को उम्मीद है कि जून के महीने के खत्म होने से पहले PIA की नीलामी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि माजी में PIA की निजकारी की कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हो सकीं। हालांकि माजी में भी कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका था। साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर का कहना है कि निजकारी करने का एक तरीक़ेकार है, जिसमें पहले तो प्रोफेशनल वर्क की ज़रूरत होती है ताकि निजकारी के तमाम मराहिल को पेशेवराना अंदाज में तय किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। उनका कहना था कि जब वो मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे हुकूमत में चेयरमैन निजकारी कमीशन बने तो इसके बाद PIA की निजकारी के लिए तमाम प्रोफेशनल मराहिल को तय कर लिया गया था, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर यह काम मुकम्मल नहीं हो सका। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से इस अमल की शदीद मुखालफत की गई थी और मीडिया में भी इसके खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। एविएशन के अमूर में गहरी दिलचस्पी रखने वाले सहाफ़ी ताहिर इमरान इस हवाले से कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में इसके लिए सबसे ज़्यादा संजीदा कोशिश की गई थी, ताहम उनकी पार्टी के अंदर से भी इस सिलसिले में रोड़े अटकाए गए और PIA की निजकारी नहीं हो सकी। ताहिर इमरान के मुताबिक PIA की निजकारी ना होने में अस्करी मुदाखलत, अदालती मुदाखलत और सियासी मुदाखलत तीनों का अमल दखल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पाकिस्तान का अमूमी माहौल सरमायाकारी के लिए साजगार नहीं है, इसलिए सरमायाकार PIA में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एविएशन शोबे के अमूर पर महारत रखने वाले अफसर मलिक का कहना है कि माजी में PIA की निजकारी न होने की वजह से बहुत सारे ग्रोहों के मफादात हैं, जिनमें सियासी जमातें, PIA की यूनियन और हत्ता के मीडिया भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि पीआईए का माली खसारा इतना ज्यादा है कि कोई भी प्राइवेट पार्टी इतने बड़े खसारे वाले इदारे को लेने के लिए तैयार नहीं थी। अफसर मलिक के मुताबिक पीआईए के असासों की मजमूई मालियत 57 अरब रुपए है, जबकि इसके जिम्मे वाजबात कई 100 अरब रुपए हैं, जिसकी वजह से इसकी निजकारी एक गंभीर मसला है। निजकारी कमीशन से पीआईए के मुलाजमीन और इसके असासों के बारे में पूछा गया तो इसके तर्जुमान ने बताया कि इजहार दिलचस्पी के मरहले के बाद ये मामला ज़ेरे बहस आएगा, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि इन मुलाजमीन को एयरलाइन का नया खरीदार कम से कम कितने अरसे तक मुलाजमत पर रखने का पाबंद होगा। तर्जुमान ने असासों के बारे में बात करते हुए कहा कि असासों को अलहदा करने के बाद कुछ तो होल्डिंग कंपनी के पास चले जाएंगे और कुछ पीआईए के साथ फरोख्त कर दिए जाएंगे। इन असासों में पीआईए के दफातर और जायदादें शामिल हैं। शहबाज राना के मुताबिक पीआईए की निजकारी के बाद मुलाजमीन को 1 से 3 साल तक मुलाजमत पर रखने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ताहम इसके बाद इन्हें मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के फाइनेंशियल एडवाइजर की जानिब से 1 साल तक मुलाजमीन को नौकरियों पर रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि साबिका निगरान हुकूमत की जानिब से इसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल तय की गई थी। ताहिर इमरान ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि पीआईए में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन की तादाद सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि पीआईए में अफरादी क़ुव्वत इसके मजमूई अखराजात का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके मुताबिक ये बात मीडिया पर इसलिए फैलाई गई है ताकि असल मसले से तवज्जो हटाई जा सके। अब सवाल यह है कि हुकूमत को पीआईए की निजकारी से क्या हासिल होगा। गुज़िश्ता कई सालों से पीआईए की जानिब से पेश की जाने वाली सालाना मालियाती रिपोर्ट्स में एयरलाइन के खसारे में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पीआईए की सालाना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक उस वर्ष एयरलाइन का खसारा 88 अरब रुपए था। पीआईए की जानिब से साल 2023 के सिर्फ पहले 6 महीनों के मालियाती नताइज का अब तक ऐलान किया गया है और इसके मुताबिक एयरलाइन का इब्तिदाई 6 महीनों का खसारा 60 अरब रुपए रहा था। एविएशन के शोबे पर गहरी नजर रखने वाले अफसर मलिक का कहना है कि पीआईए में खसारे का सिलसिला 2004 से शुरू हुआ और इसके बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। माली अमूर के माहिर खुर्रम शहजाद ने इस सिलसिले में कहा कि हुकूमत को पीआईए की निजकारी से सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान का सिलसिला थम जाएगा। उनका कहना था कि पीआईए की निजकारी से हुकूमत को सरमायाकारों की जानिब से सरमाया हासिल होगा, जिसकी मुल्क को इस वक्त अशद ज़रूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।